नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube के मंच पर। UPSSC लोअर सबऑर्डिनेट जिसका जो है काफ़ी समय से इंतज़ार हो रहा है सिलेबस का, तो जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके अकॉर्डिंग 15 अगस्त तक जो है सिलेबस और पैटर्न आयोग के द्वारा जारी होना था, लेकिन अभी तक वो जारी नहीं हुआ है। अब जो भी स्थितियां हैं, आप लोगों की तरफ से एक प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, कमेंट में पूछा जा रहा है, फेसबुक वगैरह पे लिखा जा रहा है, और कुछ लोगों के द्वारा उस प्रश्न की आड़ में जो है एक भ्रम भी फैलाने का काम किया जा रहा है कि पेपर यानी लोअर सबऑर्डिनेट 2019 का पेपर पोस्टपोन होने जा रहा है, यानी टलने जा रहा है। जो उसकी संभावित तिथि है 14-15 सितंबर, उससे वो टलने वाला है। तो एक चीज़ मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं जो है, क्योंकि आप जो है विद्यार्थी हैं, छात्र हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो इस तरह की किसी भी बहकावे में किसी भी जो है अफवाह को सच नहीं मानना चाहिए जब तक कि जो है ऑफिशियली आपके सामने कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। आप जो है अगर ये मान के बैठ जाते हैं कि पेपर टल जाएगा, पेपर अपने समय से नहीं होगा, 2 महीने का समय मिल जाएगा, तो निश्चित रूप से आप जो एक निरंतरता के साथ हार्डवर्क कर रहे हैं वो जरूर प्रभावित होगा। तो उसको प्रभावित मत करिए। जो भी है 2 से 3 दिन में, क्योंकि 15 अगस्त है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, उसके बाद जो है मुझे जो उम्मीद है 2 से 3 दिन के अंदर जो है सिलेबस और पैटर्न जारी हो जाना चाहिए। और 99.9% ऐसी संभावनाएं हैं कि 14 और 15 सितंबर जो पूर्व निर्धारित तिथियां हैं उस पर ही आयोग ये परीक्षा कराएगा। क्योंकि ये सिलेबस जो है, जैसा कि पिछली बार जो हिंदुस्तान पेपर में निकला था कि उत्तर प्रदेश शासन को जो है सिलेबस व पैटर्न जो है अप्रूवल के लिए, अनुमोदन के लिए भेजा गया है। ऐसी स्थिति में थोड़ा बहुत देर होना संभव है, लेकिन इसका अर्थ कतई ये नहीं निकालना चाहिए कि सिलेबस या पैटर्न ना आने का ये मुख्य कारण ये है कि उसके कारण जो है परीक्षा टल रही है। तो परीक्षा बिल्कुल नहीं टल रही है। अभी आप बिल्कुल ये मत मानिए कि परीक्षा टल रही है। आप जिस निरंतरता से, जिस अपने हार्डवर्क से पढ़ाई कर रहे हैं उसको जारी रखिए। दूसरी सूचना, लोग जो है हमारी जो टेस्ट सीरीज के बारे में लगातार पूछ रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की लास्ट डेट क्या है, 16 अगस्त। 16 अगस्त जो है हमने सोच समझ के डेट रखी थी, क्योंकि ये जो हमारा क्रैश कोर्स का कार्यक्रम है ये इतना विस्तृत है कि आप जो है अगर 16 तारीख तक एडमिशन नहीं लेते हैं, उसके बाद एडमिशन लेते हैं, तो आप हो सकता है कि पूरा जो है क्रैश कोर्स या जिसको आप टेस्ट सीरीज कह रहे हैं उसको पढ़ ही ना पाए, उसको कवर ना कर पाएँ। तो जो लोग भी सिलेबस का इंतज़ार कर रहे हैं या पैटर्न आने का या कोई नोटिस आने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो और वो टेस्ट सीरीज भी लेना चाहते हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर जो है कुछ दिन और मौका दिया जाए, डेट बढ़ा दी जाए, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 16 अगस्त के बाद जो है आप जो है इस टेस्ट सीरीज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। इसलिए आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना हो तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जो टेस्ट सीरीज है इसमें कुल 23 टेस्ट हैं। जो लोग भी नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, इसमें कुल 23 टेस्ट है। एक जो है हमारा डेमो टेस्ट है। डेमो टेस्ट जो है इसका PDF फाइल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको जो है डाउनलोड कर लीजिए। और इसके अलावा जो 22 टेस्ट हैं उसमें जो है 10 टेस्ट जो है फुल सिलेबस टेस्ट हैं। फुल सिलेबस टेस्ट जो 175 नंबर वाला पैटर्न था, जिस पर अब तक जो है UPSSC लोअर सबऑर्डिनेट की एग्जाम्स कराता आ रहा है, और जिस पैटर्न पर अभी रिसेंटली 28 जुलाई को पेपर हुआ था, उसी पैटर्न पर यानी 175 क्वेश्चंस वाले पैटर्न पर, जिसमें 5 चीज़ें शामिल हैं। कौन कौन सी? GK, रीजनिंग, मैथ, हिंदी और साइंस। ये 5 सेगमेंट इन 175 क्वेश्चंस में शामिल हैं, और ये एक व्याख्यात्मक टेस्ट सीरीज है। अब जो है एक यहाँ पर बात आती है कि टेस्ट सीरीज को हमने नोट्स का सीधे सीधे फॉर्म क्यों नहीं दिया, हमने उसको जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में क्यों लाए। तो क्वेश्चन आंसर आपने भी ये महसूस किया होगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा
कि जब आप किसी तथ्य को या किसी भी चैप्टर को क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका सही आंसर देखते हैं और उससे संबंधित व्याख्या देखते हैं, तो वो तरीका जो है सबसे आसान होता है लंबे समय तक जो है उन तथ्यों को, उन फैक्ट्स को याद रखने का। और अगर आप किसी को जो है चैप्टर वाइज पूरा नोट्स एक तरफ से पढ़ते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो जो है उसको पढ़ने में बोरियत होती है और दूसरी चीज़ उतनी आसानी से चीज़ें जो है हमारे ब्रेन में रिटेन नहीं रहती हैं। आप जानते हैं सबसे जो मोस्ट पॉपुलर बुक्स हैं वो घटना चक्र प्रकाशन की हैं और उनका भी जो है इसी मनोवैज्ञानिक आधार पर जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में वो अपनी बुक्स को प्रकाशित करते हैं, जिससे कि हम उसको पढ़ के काफ़ी लंबे समय तक क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में याद रखें। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो भी क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है, लेकिन उसमें जो है पूरा का पूरा जो है डिस्क्रिप्शन पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए और इसी तरह से पूरे सिलेबस को कवर करते हुए ये टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है। तो इसमें 22 में से 10 टेस्ट जो है इंडिविजुअल हैं और बचे हुए जो है 12 टेस्ट जो है ये कैसे हैं, ये 12 टेस्ट सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज हैं, जिसमें से अकेले 5 टेस्ट जो है, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत अधिक होता है, तो 5 टेस्ट जो है करंट अफेयर्स के हैं, जिसमें से 3 हम प्रोवाइड कर चुके हैं। 2 टेस्ट जो है हम 20 दिन पहले एग्जाम से देंगे, जो हम बार बार बताते हैं। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है सीधे सीधे एक नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, पहले भी मैंने सारे वीडियोस में बताया है, उस नंबर, वो एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आपको कॉल नहीं करनी है। 9507425546 इस नंबर पर आप जो है लोअर 2019 लिखकर भेज दीजिए। लोअर 2019 लिखकर जब आप इस पे भेज देंगे आपको उधर से एक रिप्लाई आ जाएगा, जिसमें पूरा जो है प्रोसीजर दिया होगा कि किस तरह से आप इस टेस्ट सीरीज से, इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। और आपको जो है अगर आपने अभी तक जो है डेमो टेस्ट की पीडीएफ फाइल को नहीं डाउनलोड किया है तो वो भी लिंक आपको उसमें प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब जो है आप हमारे डेमो टेस्ट की पीडीएफ जो किस तरह से है इसको भी देख सकते हैं, मैं पहले भी दिखा चुका हूं। तो ये सारा टेस्ट का शेड्यूलिंग है, फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम एक क्वेश्चन केवल देख लेते हैं किस तरह से है। तो इस तरह से इसमें पूरे डेमो टेस्ट में 200 क्वेश्चन है, जो 400 मार्क है। निगेटिव मार्किंग हालांकि अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन ये लगभग तय है कि निगेटिव मार्किंग होनी है। प्री और मेंस भी होना है लोअर पीसीएस में, ये भी तय है, पेपर में भी आ चुका और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी उनके दिया हुआ था प्री और मेंस, क्योंकि 11 लाख से ज़्यादा फॉर्म पड़ गए हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ये पूरी टेस्ट सीरीज है और क्वेश्चन और उसके नीचे उसका आंसर दे दिया जाता है और आंसर को इस तरह से पूरी व्याख्या उसकी लिख दी जाती है, जिससे कि जो है उस टॉपिक से रिलेटेड सभी फैक्ट्स, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें और कोई भी जो है ऐसा तथ्य ना बचे जो आपके एग्ज़ाम में आने के लिए संभावित हो और उस क्वेश्चन में कवर हुआ हो। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है, अभी भी आप में जो है किसी तरह से कॉन्फिडेंस में कमी है, या आप जो है भिन्न भिन्न किताबों में ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, तो आप जो है हमारी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो आप जो है कम से कम ये एक जो डेमो टेस्ट है हमारा, उसको जो है इसकी पीडीएफ फाइल को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये 200 क्वेश्चन और उसकी व्याख्या जो है आपको आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। और हम लोग अपने चैनल के माध्यम से लगातार, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने बायोलॉजी जीके भी स्टार्ट कर दिया है, उसके पहले मैंने मिनरल प्रोडक्शन और सारा डाटा, सेंसस, यूपी स्पेशल, यूपी करंट अफेयर्स, उसके अलावा प्रशांत सर जो है मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, तो जो भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसके अलावा हिंदी की क्लासेज हमारे चैनल पर लगातार चल रही हैं, रीजनिंग की क्लासेज लगातार चल रही हैं, तो मैथ की क्लास फिर से जल्दी स्टार्ट होगी, मैथ जो है बीच में ब्रेक हो गई है। तो इस तरह से जो है हम अपने चैनल के माध्यम से जितना भी जो भी लोअर के लिए सिलेबस है
और उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सब कुछ कवर कर रहे हैं। मैं स्वयं और हमारी जो टीम है, इफिशिएंट टीम है, सभी लोग जो है पूरी क्षमता से, पूरे लगन से जो है इस काम को पूरा कर रहे हैं कि यूपी SSSC लोअर सबऑर्डिनेट 2019 के एग्ज़ाम में जो है आप अच्छे से अच्छा स्कोर्स कर सकें। उसके लिए क्वालिटी वीडियोस आपको लगातार प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये टेस्ट सीरीज की बात रही। 16 सितंबर ही उसकी 16 अगस्त कमिंग जो है वही इसकी लास्ट डेट है। तो कल रक्षाबंधन का त्यौहार है और हमारा राष्ट्रीय पर्व जो है स्वतंत्रता दिवस है। तो मैं अपने इस डिकोड एग्जाम चैनल, डिकोड एग्जाम परिवार की तरफ से आपको हार्दिक बधाई देता हूं रक्षाबंधन की और स्वतंत्रता दिवस की। फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।